Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 4 in Geography, Mineral and Power Resources. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका मिनरल्स के बारे में पढ़ा है, अब है इसका पावर रिसोर्सेज। तो ये पावर रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें ऐसे जो हमें पावर प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि रिसोर्सेज मीन्स एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। अब वो ट्रांसफ़र करने के बाद जो ट्रांसफ़र होती है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना। जो भी अब आप एक एग्जांपल में देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्योंकि आपने जो पावर रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके एनर्जी ऑब्टेन करी है, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी ऑब्टेन करी है, तभी तो आप वीडियो देख पा रहे हैं। तो उसे ही पावर कहते हैं। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पावर रिसोर्सेज। जैसे कि हमने आपको बताया कि पावर रिसोर्सेज जो हैं इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप इमेजिन करिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, योर लाइफ ऑफ इवन वन डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, योर फैंस वुडंट वर्क, यू हैव लाइट इन योर, मतलब आपका जो फ़ैन है वो भी वर्क नहीं कर रहा, आपकी रूम में भी लाइट नहीं है, आपका योर फ्रिज विल नॉट वर्क, फ्रिज भी आपका वर्क नहीं कर रहा, योर वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विल स्टॉप, कंप्यूटर विल नॉट वर्क, इन शॉर्ट योर लाइफ विल नियर बाई कम टू द स्टैंड स्टिल। तो आप सोच सकते हैं अगर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो क्या होगा। बहुत सारे जो हमारे वर्क हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के से ही करते हैं, तो हमारी लाइफ क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट द सोर्स ऑफ पावर इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कितनी सिग्निफिकेंस है of the power. Okay, we will now study about the various use of power and source of power. Uses of power. Power is a source of energy which help in the functioning of machine, working of electronic system. क्योंकि जो पावर है ना, वो किसका सोर्स है, एनर्जी का, और वो हमारी किस में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मशीन की, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इट इज़ यूज इन अ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर में हाउ रनिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, फार्म इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की नीड होगी, जो ट्यूबवेल्स वगैरह जो चलती हैं जिससे पानी जाता है फॉरेस्ट वगैरह में, है ना, जहाँ पे वो सारी एग्रीकल्चर की जो सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनमें जो पानी वगैरह जाता है वो सब किससे जाता है, ट्यूबवेल्स। और वो किससे चलेंगे, सब पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल मीन्स जो होता है पुराने समय से चल रहा, है ना। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है वो पुराने समय से चल रहे हैं, और वो क्या है, वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं होते, और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल हो जाते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, अगर हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्सेज नहीं है। तो पावर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन है बेटा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं लेकिन कन्वेंशनल रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होते। ओके, तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन अ यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल, यानी कि जो एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं उनको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। दीज आर एज फॉलोज।
वो कौन कौन से हैं? फायरवुड। फायरवुड आपने पढ़ा ही है। फायरवुड क्या है? जो पहले समय से चलते आ रहे हैं, रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो विलेजेस वगैरह होते हैं, है ना, उसमें काऊ डंग और जो है फायरवुड का यूज़ होता है। फायरवुड हैज़ बीन द मोस्ट कॉमनली यूज रिसोर्सेज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो फायरवुड है किस में यूज होता है? कुकिंग में, खाना बनाने में और हीटिंग में। थ्रू सिविलाइजेशंस इट्स एडवांटेजेस आर दैट इट कैन बी ईजिली कलेक्टेड, यानी कि यह ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है। इट इज़ द चीपर एंड डज नॉट रिक्वायर ऑर्गेनाइज्ड प्लेस फॉर सेल। इट्स एडवांटेज आर दैट इट cause deforestation and cause pollution. Collection of firewood is labor and time consuming। यानी कि इसमें क्या है, ये जो फायरवुड है ये हमारे खाना बनाने में और हीटिंग में यूज़ आता है, और इसे हम इजीली कलेक्ट भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो है हम फायरवुड का जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होगा? डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे क्या होगा? अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अदर गैसेस इंक्लूड हो जाएंगी, है ना। लेकिन क्या है इसमें आगे बताया है, कलेक्शन ऑफ फायरवुड इज़ लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये क्या है, एक इज़ लाइक अ लेबर एंड टाइम कंज्यूमिंग। टाइम का बचत होती है, कंज्यूमिंग होती है टाइम की। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ स्लम वेजिटेशन अंडर द प्रेशर्स ऑफ रॉक्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। यानी कि हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोई भी डेड एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जब वो अर्थ की लेयर में नीचे दबे रह जाते हैं। कैसे? आप देखिए, जैसे कि ये प्लांट है, ओके, और ये एनिमल्स हैं। अब ये डेड प्लांट्स हैं और डेड एनिमल्स हैं, क्लियर। अभी जब मिलियन ऑफ ईयर्स हो जाएंगे, इनके ऊपर अर्थ की लेयर आती रहेंगी, ये लेयर आ रही है, लेयर आ गई, है ना। तो क्या होगा, नीचे से जब इसमें हीट आएगी, है ना, जब इसमें हीट और प्रेशर लगते हैं तब फोसिल्स फ्यूल बनते हैं। फोसिल्स फ्यूल बनते हैं, और जिसमें कोयल और पेट्रोलियम भी फोसिल्स फ्यूल्स में ही आते हैं, क्योंकि ये क्या है, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स हैं। तो इसी से ही कोल बनता है, जो एक लंबे समय तक चलता भी है। कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ सम स्टेशन अंडर द प्रेशर ऑफ रॉक्स फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द प्रेशर ऑफ रॉक्स डिपोजिट ऑन बोर्ड कन्वर्टेड इनटू ए solid state. Water and gases were driven off as the vegetation। अब इसमें एक बात ये आती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्राप्त होती है वो थर्मल पावर होती है, ओके, और जो वाटर से प्राप्त होती है, वाटर से हम मिलते हैं, वो हाइड्रल पावर होती है। जो वाटर से हमें एनर्जी मिलती है वो हाइड्रल पावर होती है, ओके। What remained was mainly carbon in the form of coal। जब वो काफ़ी लंबे समय तक वे सब दबे रहते हैं तो उसे किस चीज़ में यूज होते हैं? वो कोल में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज फॉसिल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पज। और इसे किसी के यूज में यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। इट इज़ आल्सो वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड द स्टीम इंजन। कोल इज आल्सो नोन एज द बरीड सनशाइन। कोल को क्या कहा गया है? बरीड सनशाइन भी कहा गया है। एज इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो किसका सोर्स है? एनर्जी का। कोल इज प्रोड्यूस मेनली इन इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया एंड साउथ अफ्रीका। जो कोल है वो मेनली यहाँ पर मिलते हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन इंडिया में कहाँ मिलता है? झारिया, बोकारो, धानबाद एक्सेट्रा। द एडवांटेज आर दैट इट इज़ अवेलेबल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो किस चीज़ में किस चीज़ में यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में, आयरन स्टील, स्टीम इंजन में भी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से प्राप्त होती है उसे तो हम थर्मल पावर, और जो वाटर से मिलती है उसे
energy hydro power. The advantages are that it is available in the most part of the world and it is the efficient means of producing electricity. तो ये क्या प्राप्त होता है इससे, हमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी. द डिसएडवांटेज टॉपिक इज पेट्रोलियम. पेट्रोल से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं थर्मल पावर, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं हाइडल पावर. द डिसएडवांटेज आर दैट इट कॉज पोल्यूशन, इट इज़ बुल्की टू ट्रांसपोर्ट एंड द डिस्पोजल टू एस इन द डिफिकल्ट. तो डिसएडवांटेज क्या है, इससे जो है अदर गैसेस जो है निकलती हैं और जिससे पोल्यूशन होता है. ओके. It is very heavy to transport and disposal of acids difficult. Next is petroleum. पेट्रोलियम में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. Petroleum, also known as black gold, is a resources which is extensive use a means of generation of power. ब्लैक गोल्ड क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, या फिर कह सकते हैं यह बहुत ज़्यादा वर्थ भी बहुत ज़्यादा है इसकी, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. ओके. और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सटेंसिव यूज़ एज अ मीन्स ऑफ जनरेशन ऑफ पावर. दिस इज़ द नॉर्मली फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द ओशन बेड्स. जैसे कि हमने बताया था कि जैसे ये जो अर्थ के नीचे फ्यूजल फ्यूल्स बनते हैं, यहाँ से हीट एंड प्रेशर पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, ये उसमें जो मैग्मा होता है, क्या होता है, मैग्मा जो प्रोड्यूस करता है कन्वेंशनल एनर्जी. मैग्मा से जो होती है कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें से सारे ये जो फ्यूजल फ्यूल्स जो हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो इसमें यहाँ से जो है जब ये मैग्मा निकलता है उसके द्वारा यहाँ से नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है. ओके. वो भी हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल गैस का. तो इसमें क्या है, दिस इज नॉर्मली फाउंड इन डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के नीचे इनको फाइंड किया जाता है ड्रिल्ड के द्वारा. ड्रिल प्रोसेस जो होती है हमने पीछे मिनरल्स में पढ़ी थी, उसके द्वारा इसको निकाला जाता है. एंड द ओशन बीड्स, इट इज़ द फॉर्म बाय द डेड मैरीन ऑर्गेनिज्म विच फेल टू द सी बेड, गोट कवर्ड बाय सेडिमेंट्स एंड द डिकेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि कह सकते हैं कि जो वो डेड एनिमल्स या प्लांट्स जो भी होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक उस अर्थ सरफेस के नीचे रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स. उसके बाद जो है ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ओके. दीज ऑर्गेनिज्म रिमेन्स गॉट कवर्ड इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द प्रेशर एंड द हीट इनसाइड द अर्थ सरफेस. अब जैसे कि वो इस पर हीट और प्रेशर पड़ता है यहाँ पर, इन जो ये डेड चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. दिस मूव्स थ्रू पोरियस रॉक्स, इट इज़ द एक्सट्रैक्ट थ्रू डीप बोर वेल्स एंड नीड टू रिफाइंड फॉर वेरियस यूज़. तो उसमें क्या होता है, इसको ये नहीं होता कि डायरेक्ट जो है पेट्रोल आप मिल जाता है, उसमें बहुत सारे उसमें प्रोसेस करनी पड़ती है ड्रिल के द्वारा. इसमें क्या होता है, ऐसे ये ड्रिल वाला था, उसमें से इसको निकाला जाता है, फिर इसको साफ़ करा जाता है. यहाँ से इसको अर्थ से जब निकाला जाएगा फिर उसको रिफाइंड, नीड टू बी रिफाइंड फॉर वेरियस यूज़, बहुत सारे यूज़ करने पड़ेंगे जिसके द्वारा जब वो उसमें वो यूज़ के लायक हो जाएगा. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा. पेट्रोलियम प्रोड्यूस ये हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोड्यूस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट एक्सेट्रा. द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम आर द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, USA, रसिया एंड अल्जीरिया.
ये कंट्री है। इन इंडिया में ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स बेसिन इंडिया में इन प्लेस पर पेट्रोलियम जो है प्रोड्यूस होता है। इट्स एडवांटेज आर दैट इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसका एडवांटेज क्या है? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में जो भी गाड़ी होती है उसमें ईजी वे में डल जाता है इन पाइपलाइंस एंड टैंकर्स में। एंड इट हैज़ मल्टीपल यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री लाइक लुब्रिकेंट, शॉप, पेंट्स एंड इम्यूल्सन्स एक्सेट्रा। द एडवांटेज आर द काज ऑफ पोल्यूशन। क्या होता है इससे भी? एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज क्या है? इससे पोल्यूशन होता है एंड इट कैच फायर इजली, और इससे ये एकदम आग पकड़ लेता है ना। एंड द फायर हैजार्ड, जिससे natural gas, it is newer source of energy which has been brought into use in various industries। ये जो है न्यूअर सोर्स है एनर्जी का, जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट में एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक यूज़ में। एक मैग्मा निकलता है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कन्वेंशनल एनर्जी, जिसको नेचुरल गैस कहा जाता है। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड अलोंग साइड द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स हमने बताया था कि जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं अर्थ सरफेस नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स दबे रहते हैं, जिससे कि हमें ये पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस हमें प्रोड्यूस हो पाती हैं। ओके, एंड हैज़ टू बी ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ड्रिल प्रोसेस हमने पढ़ी थी मिनरल्स में, जो इस तरह से ड्रिल के द्वारा कोई भी मिनरल्स या पावर सोर्सेज है उसको निकाला जाता है। ओके, जो अर्थ सरफेस के नीचे दबे होते हैं। इट इज़ फाउंड इन गैस वेल्स ऑफ नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स एंड रसिया। इन इंडिया, इंडिया में कहाँ पर है? इट इज़ फाउंड इन द थार डेजर्ट एंड कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन एंड आल्सो इन त्रिपुरा। इट्स एडवांटेज are that it is easier to transport through pipelines, it is cheaper than oils and it is less polluting than oil or कोयल। यानी कि जो नेचुरल गैस है उसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, और पाइपलाइंस के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह में यूज़ होता है। इट्स एडवांटेज आर इट इज़ द फायर हैजर्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर। तो ये क्या है? एकदम फायर हैजर्ड है, आग को एकदम पकड़ लेता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक्सप्लोर मीन्स डिफ़िकल्ट, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब इसको बहुत, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू फाइंड करने में, और उसको जो है आग से खतरा रहता है। हाइडल पावर वाटर हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज इन जनरेट पावर। रिवर्स एंड डैम्स आर ब्लॉक्ड एट सुटेबल प्लेस। यानी कि जो रिवर्स और जो स्ट्रीम्स होते हैं उनको, उनका जो वाटर होता है उसे ब्लॉक कर लिया जाता है बाय कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम। देन नैरो चैनल्स अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर एट द हाई प्रेशर। जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से ऊपर से नीचे गिरता है ना, ऑन टरबाइन पर। टरबाइन जो ब्लेड होते हैं विच रोटेट ड्यू टू वाटर एंड टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब ये वाटर जो है इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और जब ये एक हाई स्पीड से नीचे गिरता है एक प्रेशर से, तो जो टरबाइन ब्लेड्स होते हैं वो उसमें मूव करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वाटर कंटिन्यूज टू फ्लो। वाटर जो है वो कंटिन्यू रहता है, फ्लो रहता है, उसमें बहता रहता है। एंड कैन बी रीयूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन एट सम अदर प्लेस। जो ये वाटर होता है वो कंटिन्यू रहता है, फ्लो करना है, और उसको जो है रीयूटिलाइज किया जाता है फॉर पावर जनरेशन के लिए एट सम अदर प्लेस, दूसरे प्लेसेस पर। लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर पैराग्वे, नॉर्वे, चाइना एंड इंडिया। इन इंडिया में जो है द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट आर भाखड़ा नगर दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर। अब इसमें इस चीज़ को हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के
बेस्ड पर कि जो हाइड्रो पावर है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके। एंड चाइना। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाटर जो है डैम्स बना के इसको रिजर्व किया गया, ऊपर से इसको फिर नीचे फेंका, नीचे आया तो ये भी वाटर की स्पीड भी बहुत जबरदस्त होती है यहाँ पर। तो वाटर की ऐसे आया नीचे, जब वाटर की भी स्पीड होगी और टरबाइन भी यहाँ पर चल रही होती है, इसके जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे पंखे के ब्लेड घूमते रहते हैं, आप उसको जब टर्न ऑन करते हो तो ऐसे ही जो ये टरबाइन है इसके तो ब्लेड्स बहुत ज्यादा तेज से घूमते हैं। तो जब वाटर की एनर्जी और टरबाइंस की जो एनर्जी होगी जब वो मिलती है साथ में तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर करंट जो है प्रोड्यूस होकर और फिर क्या होता है, यहाँ ट्रांसमिशन के थ्रू करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुंचा दी जाती है। जो आप अपने घरों के पास पोल्स देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, वहां तक ये फिर एनर्जी आ जाती है या ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, हाइडल पावर कहा जाता है। अब ये द एडवांटेज आर डैट इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। जो इसका जो एडवांटेज है ये इसमें क्या है, पोल्यूशन नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा चीप है। एंड वाटर इज़ रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब रीयूटिलाइज, इसको दोबारा से रीयूटिलाइज किया जाता है। इट आल्सो प्रमोट्स फिशिंग एंड द इरिगेशन। द डिसएडवांटेज क्या है इसका, यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें, और टू सेटअप द डैम काज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड डिफोर्टेशन। ये तो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स थे। अब नेक्स्ट इसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ओके।